हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम क्रेन पैनल कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं क्रेन पैनल कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, वर्किंग किस तरह होती है, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम क्रेन पैनल कंट्रोल वायरिंग काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास क्रेन पैनल को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट होता है। इस रिमोट में आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 7 पुश बटन होते हैं। एक स्टॉप पुश बटन होता है जो कि इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन होता है, एक अप के लिए पुश बटन होता है, एक डाउन के लिए पुश बटन होता है, एक ईस्ट के लिए, एक वेस्ट के लिए डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए, एक नॉर्थ पुश बटन होता है और एक साउथ पुश बटन होता है। टोटल हमारे पास रिमोट में 7 पुश बटन होते हैं। किसी किसी रिमोट में 8 पुश बटन होता है, जिसमें एक स्टार्ट के लिए पुश बटन भी गिवन होता है जो कि हमारे कंट्रोल कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करता है, बट हमने यहाँ पर स्टार्ट के लिए पुश बटन नहीं लिया है। चलिए हमारे पास टोटल 7 पुश बटन होने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास एक मेन या कंट्रोल कॉन्टेक्टर होने वाला है। इसे हम कंट्रोल कॉन्टेक्टर भी कह सकते हैं या मेन कॉन्टेक्टर भी कह सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास तो एक आपके लिए पुश बटन, आपके लिए कॉन्टेक्टर होता है, एक ओवरलोड रिले होता है, इसके अलावा एक डाउन के लिए कॉन्टेक्टर होता है। दैट मीन्स इस 2 कॉन्टेक्टर से हमारी जो मोटर है उसे हम अप एंड डाउन डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसमें हमें बेसिकली रिवर्स एंड फॉरवर्ड करना होता है। तो एक अप के लिए कॉन्टेक्टर होता है, एक डाउन के लिए कॉन्टेक्टर होता है। इसके अलावा हमारे पास एक बेसिकली कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले बेसिकली देखा जाए तो ईस्ट के लिए होता है। ईस्ट में डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए एक वेस्ट के लिए कॉन्टेक्टर होता है। इसके लिए हमारे पास एक कॉन्टेक्टर ओवरलोड रिले देखा जाए तो नॉर्थ के लिए होता है और एक साउथ के लिए होता है। टोटल क्रेन में देखा जाए तो हमारे पास 3 मोटर होती है। एक मोटर अप डाउन के लिए होती है जिनके लिए हमने यह कॉन्टेक्टर लगाया है, एक मोटर ईस्ट वेस्ट के लिए होती है जिनके लिए हमने यह 2 कॉन्टेक्टर लगाए और यह ओवरलोड रिले लगाया है। एक नॉर्थ साउथ के लिए होती है जिनके लिए हमने यहाँ पर 2 कॉन्टेक्टर लगाए हैं और यह ओवरलोड रिले लगाया है। तो टोटल हमारे पास 3 मोटर होती है। यहाँ पर हमने देखा टोटल हमारे पास 7 कॉन्टेक्टर होते हैं, 3 ओवरलोड रिले होते हैं, एक मेन कॉन्टेक्टर होता है। इसके अलावा हमारे पास एक कंट्रोल एमसीबी होती है। यहाँ पर जस्ट हम कंट्रोल वायरिंग सीख रहे हैं तो एक कंट्रोल एमसीबी होने वाली है। इसके अलावा लिमिट स्विच की बात की जाए तो अप और डाउन में सिर्फ हमारे पास एक अप के लिए ही लिमिट स्विच लगाया जाता है। क्या होता है, हम वहाँ पर लिमिट स्विच फिक्स कर देते हैं। लिमिट स्विच फिक्स करने से क्या होता है, हमारी जो मोटर या क्रेन जब हम किसी कंपोनेंट को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये लिमिट स्विच जब लग जाएगा तो हमारी मोटर उस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकती। तो एक अप के लिए बेसिकली लिमिट स्विच होता है, एक ईस्ट के लिए बेसिकली होता है और एक वेस्ट के लिए। हमारे पास 2 लिमिट स्विच ईस्ट और वेस्ट के लिए होते हैं। क्या होता है, जब भी हम यहाँ जहाँ तक हमारे रेलिंग होती है, रेलिंग पर हम दोनों लिमिट स्विच को सेट कर देते हैं। इन दोनों लिमिट स्विच से आगे हमारी मोटर कभी भी रन नहीं करती है। तो एक ईस्ट के लिए होता है और एक वेस्ट के लिए होता है, एक नॉर्थ के लिए होता है और एक साउथ के लिए होता है। टोटल हमारे पास 5 लिमिट स्विच होते हैं। हमारे पास डाउन के लिए लिमिट स्विच नहीं होता है। तो चलिए हमारे पास टोटल 5 लिमिट स्विच होने वाले हैं। एक हमारे पास कंट्रोल बेसिकली देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर होने वाला है जो कि 440 तो 220 वोल्ट का हम ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं। यदि आप 24 वोल्ट की कंट्रोलिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टेक्टर और ये सभी 220 वोल्ट बेसिकली 24 वोल्ट के लगाना होंगे। यदि आप 110 वोल्ट से कंट्रोलिंग करते हैं तो आपको सभी कंपोनेंट 110 वोल्ट के कॉन्टेक्टर लगाना होंगे। आज के वीडियो में हम 220 वोल्ट के हिसाब से कंट्रोलिंग कर रहे हैं। नॉर्मली आप किसी भी वोल्ट के हिसाब से कर सकते हैं, बट यदि आप 24 वोल्ट के हिसाब से कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक रिले कार्ड लगाना होगी, बट हम यहाँ पे 220 वोल्ट के हिसाब से कंट्रोलिंग कर रहे हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले कनेक्शन की बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहले आर फेज आ चुका है, सिंगल फेज, और यहाँ पर वाई फेज हमने कनेक्ट कर दिया। तो ट्रांसफॉर्मर में 440 वोल्ट है इसमें इनपुट। आउटपुट की बात की जाए तो यहाँ से हमें 220 वोल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ से हमें एक फेज मिलने वाला है जो कि हमारी कंट्रोल एमसीबी में जाने वाला है, एक न्यूट्रल मिलने वाला है जो कि कंट्रोल एमसीबी में जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल एमसीबी में हमारे पास फेज एंड न्यूट्रल आ चुके हैं। न्यूट्रल के कनेक्शन की बात की जाए तो सभी कॉन्टेक्टर में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना होगा। चलिए सभी कॉन्टेक्टर में पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं, फिर फेस का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। देखिए हमारे पास यहाँ से न्यूट्रल निकलेगा और यह जाएगा हमारे मेन कॉन्टेक्टर में सबसे पहले।
जिससे हमारे मेन कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल मिल जाएगा। यहाँ से हम अप कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। आप इसे ओवरलोड रिले के एनसी से घुमा कर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, अप में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, डाउन में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ सभी जगह में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देना है। तो आप देख सकते हैं सभी कॉन्टेक्टर में हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कंट्रोल वायरिंग। जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करते हैं तो हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर या आप कह सकते हैं कंट्रोल कॉन्टेक्टर जो होता है यह ऑपरेट हो जाता है। तो देखिए, जैसे ही मेन एमसीबी को हमने ऑन किया है हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया है। किसी किसी पैनल में क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन दिया गया होता है, जिसे हम प्रेस करते हैं तब हमारा मेन कॉन्टेक्टर या कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। बट यहाँ पर नॉर्मली जैसे ही एमसीबी को ऑन किया जाएगा हमारा मेन कॉन्टेक्टर यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा। अब इसी के थ्रू हमें सभी कंट्रोलिंग को करना है। देखिए, जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो इसके एनओ से हमारी एक सप्लाई हम यहाँ पे एनओ कनेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये एनओ एनसी बनेगा और यहाँ से हमारी सप्लाई निकलने वाली है और यह जाएगी हमारे इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन में। आप देख सकते हैं इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन में गया है। जैसे ही हमने एमसीबी ऑन किया, कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, यहीं से हमारे पास इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन में आ गया है। क्या होता है, एक बार जब हम इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस कर देते हैं तो हमारी सभी कंट्रोलिंग स्टॉप हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन में कनेक्शन किया है। इमरजेंसी पुश बटन में एनसी कनेक्ट होता है, तो इस एनसी एलिमेंट से यहाँ से हमारी सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी जितने भी हमारे पास पुश बटन होने वाले सभी में इनपुट जाने वाला है। देख सकते हैं आप, ईस्ट वेस्ट अप डाउन एंड नॉर्थ साउथ सभी जगह हमारे पास यहाँ पे इनपुट सप्लाई आ चुकी है। एक बार जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर देते हैं, ये से इमरजेंसी स्टॉप को बंद कर देते हैं तो हमारी सभी कंट्रोलिंग यहाँ से स्टॉप हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन में हम कनेक्शन करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम अप एंड डाउन कॉन्टेक्टर के लिए कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास क्या होने वाला है, एक अप के लिए लिमिट स्विच होने वाला है। दैट मीन्स जब ये लिमिट स्विच लगे तो हमारी मोटर ने अप नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसे ही अप पुश बटन को प्रेस किया जाएगा इन सभी में हमें एनओ एलिमेंट कनेक्ट करना है और स्टॉप में हमें एनसी एलिमेंट कनेक्ट करना है। जब अप पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये जाएगा लिमिट स्विच के एनसी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट होने वाला है और यह लिमिट स्विच का एनओ पॉइंट होने वाला है। देखिए, लिमिट स्विच के एनसी से जाएगा, जब लिमिट स्विच लग जाएगा, जब लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो ये एनसी एनओ बनेगा और यहाँ से हमारी सप्लाई कट हो जाएगी। उस कंडीशन में अप नहीं होगी हमारी मोटर। देखिए, लिमिट स्विच का एनसी यूज़ किया, लिमिट स्विच के एनसी से हमने इसे दिया है ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल में। आप देख सकते हैं जब भी हमारी मोटर ओवरलोड होगी तो यहाँ पर हमारी जो मोटर है यहाँ से ट्रिप हो जाएगी ओवरलोड रिले से और हमारी मोटर सेफ हो जाएगी ट्रिप होने की कंडीशन में। तो देखिए, यहाँ से लिमिट स्विच के एनसी से ओवरलोड रिले के एनसी से होता हुआ हमारे पास जो डाउन के लिए कॉन्टेक्टर हमने कनेक्ट किया है, इस डाउन के कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल हमें यूज़ करना है क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरलॉकिंग करना है। इंटरलॉकिंग करने से क्या होता है, एट ए टाइम हमारा कोई भी एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। तो देखिए, डाउन के कॉन्टेक्टर में हमारे एनसी में हमने कनेक्शन किया है ताकि यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो सके। देखिए, अब एनसी का जो आउटपुट होने वाला है वह जाएगा और हमारे अप जो कॉन्टेक्टर है उसे ऑपरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं अप कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है और जो फेज होने वाला है उसे हमने लिमिट स्विच के एनसी से घुमाया है, ओवरलोड रिले के एनसी से घुमाया है और डाउन कॉन्टेक्टर के एनसी से घुमाया है, जिससे यहाँ पे हमारी मोटर एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। जब ट्रिप होगी तो इस ओवरलोड रिले से ट्रिप हो जाएगी और यहाँ से इंटरलॉकिंग मिल सकेगी। इसलिए हमने यहाँ पर इतना कनेक्शन किया। अब डाउन के लिए कनेक्शन देखा जाए तो डाउन के लिए हमने कोई भी लिमिट स्विच कनेक्ट नहीं किया है। तो देखिए, डाउन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सप्लाई हमारे डाउन पुश बटन से निकलेगी और यह सिंपल जाएगी हमारे पास जो अप में कॉन्टेक्टर है, अप कॉन्टेक्टर के एनसी से होता हुआ। जिस तरह हमने यहाँ पर इंटरलॉकिंग की है उसी तरह यहाँ पर भी इंटरलॉकिंग हमें डाउन के लिए भी कर देना है। तो डाउन के लिए हमने क्या किया है, आपका एनसी को यूज़ किया, आपके एनसी से हमारी सप्लाई निकलेगी। जब हमारा अप कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा उसी कंडीशन में डाउन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए, आपके लिए सप्लाई निकलेगी और यहाँ से हमारे इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। एट ए टाइम या तो हमारा अप कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा या डाउन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरलॉकिंग किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे अप एंड डाउन कॉन्टेक्टर का कनेक्शन हो चुका है, लिमिट स्विच से कंट्रोल भी यह हो चुका है।
देखिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है बट वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए। आज के वीडियो में हम काफ़ी आसान तरह से सीख रहे हैं। देखिए अब ईस्ट के लिए और वेस्ट के लिए हमें कनेक्शन करना है। यहाँ पर हमने दोनों के लिए लिमिट स्विच कनेक्ट किया है क्योंकि रेलिंग के ऊपर लिमिट स्विच को हम कनेक्ट करेंगे, जिससे एक लिमिट से ज़्यादा हमारी मोटर ईस्ट में भी नहीं जाएगी और वेस्ट में भी नहीं जाएगी। सबसे पहले ईस्ट की बात की जाए तो जैसे इस पुश बटन को प्रेस किया जाता है तो ईस्ट के लिए जो हमने लिमिट स्विच कनेक्ट किया है, इस लिमिट स्विच के एनसी में हमें कनेक्शन करना है। क्या होगा, जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर यहाँ से स्टॉप हो जाएगी क्योंकि एनसी एनो बन जाएगा। तो एनसी से हमारी सप्लाई जाने वाली है ओवरलोड रिले के एनसी में, जिससे हमारी मोटर सेफ रहेगी। यहाँ से एनसी से सप्लाई निकलने वाली और ये जाएगी वेस्ट के, ध्यान रखिए, वेस्ट के एनसी टर्मिनल में, और वेस्ट के एनसी टर्मिनल से हमारा यह जाएगा और कॉन्टेक्टर यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जस्ट हमने सिंपल सी इंटरलॉकिंग की है जिस तरह हमने अप एंड डाउन में किया था। इसीलिए वेस्ट के लिए समझा जाए, जब वेस्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से हमारी सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी लिमिट स्विच के एनसी में, और यहीं से इसी तरह जाएगी ये ईस्ट के एनसी में इंटरलॉकिंग के लिए, और यहीं से एनसी से सप्लाई निकल के हमारे वेस्ट कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर दोनों के लिए लिमिट स्विच का एनसी यूज़ किया है, ओवरलोड रिले यूज़ किया है, और इंटरलॉकिंग के लिए हमने एक दूसरे कॉन्टेक्टर को यूज़ किया ताकि एट ए टाइम हमारा कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो सके। इसीलिए नॉर्थ एंड साउथ के लिए कनेक्शन करना है हमें। तो देखिए जैसा ही नॉर्थ पुश बटन को प्रेस किया जाएगा और दोनों में हमने लिमिट स्विच का कनेक्शन भी करना है। तो देखिए नॉर्थ पुश बटन को जैसे ही प्रेस किया जाएगा तो ये जाएगा नॉर्थ के लिए, जो हमने लिमिट स्विच कनेक्ट किया है, जो रेलिंग के ऊपर हमने कनेक्ट किया, रेलिंग के एनसी से होता हुआ, लिमिट स्विच के एनसी से होता हुआ यह जाएगा ओवरलोड रिले के एनसी में, और यह ओवरलोड रिले के एनसी से होता हुआ साउथ कॉन्टेक्टर का जो एनसी टर्मिनल होने वाला है ताकि इंटरलॉकिंग हो सके, और यहीं से ये जाएगा नॉर्थ कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा नॉर्थ कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट हो चुका है। तो जब लिमिट स्विच लगेगा उस कंडीशन में भी हमारा नॉर्थ कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा, और जब हमारी मोटर ओवरलोड हो जाएगी उस कंडीशन में भी यह ऑपरेट नहीं होगा। इसी तरह साउथ के कनेक्शन की बात की जाए तो साउथ कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले सप्लाई हमारी जाने वाली है साउथ के लिए। हमने जो लिमिट स्विच यूज़ किया है, लिमिट स्विच के एनसी से होता हुआ, यहाँ से नॉर्थ के एनसी से होता हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरलॉकिंग करना है, और यहीं से हमें ले जाकर इसे साउथ कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। किसी किसी रिमोट में यहाँ पे 8 पुश बटन होते हैं जिसमें कि स्टार्ट पुश बटन भी होता है। तो स्टॉप के आगे यहाँ पर स्टार्ट लगा दिया जाता है, और जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाता है तब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, बाकी कनेक्शन सेम होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो क्रेन पैनल कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है। यदि आप पावर वायरिंग के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं या और भी ज़्यादा डिटेल में कोई आपके डाउट हो तो कमेंट से मैं ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।